अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, कल था फ्राइडे क्लोजिंग का दिन और जितनी ही क्लोजिंग ये इंटरेस्टिंग रही उतना ही ज़्यादा हैरान कुन मार्केट का बिहेवियर, क्योंकि आज सैटरडे के दिन के एतबार से मार्केटें यहाँ पर फिर से नॉर्मल बिहेव कर रही हैं, जो इस समझने से ताल्लुक़ रखता है और आगे चल कर के इन पे हम बात करेंगे। और दोस्तों, एक ऐसी उम्मीद जिसे हम एक साल मुसलसल लगा के रखते, वो आज के दिन ही आधे से ज़्यादा टूट गई है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट जो रास्ता साफ कर देती है फेड की स्टेटमेंट्स का। यानी कि अगर मैं इसका पूरा तजिया जब आपके साथ शेयर करूंगा तो वक्ती तौर के लिए अब आपको ऐसे लगेगा कि साल 2026 की जितनी भी फेड मीटिंग्स होंगी वो एक तरफा होंगी। किस तरह, ये भी हम आगे चल करके आपको अपडेट करेंगे और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज का तजिया। ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी क्या वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो समझना होगा नैरेटिव को। मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही अहम मौजू बताने वाला हूं, जो साल पूरे 2026 में इससे पहले चले उसको हम अभी सॉर्ट आउट कर देते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 फेड की मीटिंग होती हैं, जो मेजर मीटिंग होती हैं, जिसे ज़्यादातर जेरोम पॉल यहाँ पर फेस करते रहे और अब यानी कि केविन वॉश करेंगे। वैसे रही बात रोज़ाना की जो स्पीच होती है, स्पीक होती है, वो तो हफ्ते में 2-3 बार कोई ना कोई इनके जो सूबे का जो वज़ीर होता है या जिसे हम कैबिनेट मेंबर बोलते हैं, वो आए दिन कोई ना कोई स्पीच तो करता रहता है। तो अब की बार वो केविन वॉश करने वाले हैं, ये भी आप जानते हैं। एक उम्मीद यहाँ पर टूट गई है दोस्तों, और वो है फेड के बारे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट बैंक ऑफ अमेरिका की कि जी साल 2026 27 जून तक हम यहाँ पर रेट कट को नहीं देख रहे। ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल 2026 का जून तो अभी आया नहीं, अभी तो हम मई में बैठे हुए हैं। तो 13 महीने अगले जो आने वाले हैं, इसमें हमें एक चीज़ का यहाँ पे अंदाज़ा होता है कि रेट कट के चांस हो गए हैं कम। अब गल्फ टेंशन जिधर मर्जी जाए, मसलन ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिधर मर्जी जाए से मुराद है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए इन दिनों, तो भी अगले 13 महीने तक ये चीज़ें मुझे लगता है अब सेटल नहीं होने वाली। यानी कि मान लें कि पीर के दिन आपको ये खबर मिलती है जी कि एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम जो है वो यहाँ पर जो पेश हुआ था वो साइन होने वाला है और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। और अब जो है वो जो रास्ते टूटे थे फूटे थे, जहाँ पर समझ लें गोलाबारी हुई थी, वो भी सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन रास्तों को क्लियर होने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि अब अगले 13 महीने तक, लिहाजा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन को दरमियान में रखते हुए दोस्तों, ये कहा गया है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से कि रेट जो शरह सूद होती है, अब उसमें कमी होने के कोई चांस नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, ये किसी नखट्टू किस्म के इदारे ने ये बात नहीं की, बैंक ऑफ अमेरिका ने की है, ठीक है जी, जो अपने मुल्क की सारी एक्टिविटी देखता है कि आखिरकार किसान हजरात क्या कमा कर लेके आ रहे हैं, क्या ग्रोथ बढ़ी, क्या खाने पीने के यहाँ पे हिसाब किताब लगे, बिजली से लेकर घर के मॉर्गेज, रेंट वगैरह की सारी चीज़ें सामने रखते हुए अब तक के डाटा को देखते हुए उनका ये कहना है। अगली चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक चीज़ पे व्यू किया जा रहा है पार्टली बेस्ड एक्सपेक्टेशन के ऊपर कि केविन वॉश जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ाती नॉमिनी हैं, वो तमाम बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी को आसान से आसान करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे। और कहा यह जाता है जी कि उनके अंदर सलाहियत ही बहुत है। अब अंदाज़ा करें दोस्तों, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। वैसे मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रहा है कि जिस बंदे की भी, किसी की भी, ये मैं केविन वॉश की बात नहीं कर रहा, आने से पहले इतनी तारीफ़ें की गई हों, यकीन करें मैंने कभी उसको कुछ करते नहीं देखा। क्योंकि हकीकत ये है कि इनके ऊपर जो बर्डन है, जो इनकी हुकूमत इस वक्त कर्ज़ई है, वो 40 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब चचा ट्रंप 1 साल पहले हुकूमत में आए थे तो ये 32 ट्रिलियन पे था। तो इनके दौरे हुकूमत के 1 साल और तकरीबन 4 महीने के अंदर ये 8 ट्रिलियन बढ़ चुका है। और फिर उनकी वो जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी दोस्तों मान नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अब जो 13 महीने होंगे उनमें अब क्या बहस छिड़ने वाली है। इन 13 महीनों में ये बहस छिड़ेगी कि क्या रेट स्टेडी रहेंगे या रेट इंक्रीज़ होगा। बस जैसे साल 2026 में इंक्रीज़ की जगह
कहीं कोई स्पेस मौजूद ही नहीं थी। 2025 में सिर्फ एक ही नैरेटिव था, या तो रेट स्टेडी रहेंगे या रेट कम होंगे। अब ये साल 2026 उसके बिल्कुल उलट आया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस इस चीज़ को अब अपने ज़हन में रखे कि शरह सूद का हर तरफ अब एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है। इवन के गल्फ टेंशन अगर ठंडी हो भी गई तो मुझे लगता है कि कट रेट का जिक्र आते आते एक टाइम लग जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑयल प्राइसेस की क्लोजिंग लेवल की, यानी कि अगर हम 95.20 पे थे मिड नाइट में, तो WTI ने अपनी क्लोजिंग 95.42 पे दी है और ब्रेंट जो 101.30 पे इस वक्त पहुंचा हुआ है दोस्तों, ये मिड नाइट में 100.90 पे था। तो ये इजाफा कल की क्लोजिंग के एतबार से 1.23 का है और WTI में 0.60 का। कुछ व्यूअर का पूछना था कि पिछले 70 दिनों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये WTI की प्राइस के बारे में आपकी क्या राय है। तो दोस्तों ये बहुत ही स्मूथ है, इसलिए कि WTI क्रूड जो है वो 115 से 95 पे आया हुआ है, ब्रेंट जो 122 पे था वो 101 पे आया हुआ है। लेकिन आपको अगर आप अपनी कंट्रीज़ में जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर आपको ये फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों BTC पूरी तरह नाकाम रहा अपनी सेफ जोन में एंटर होने से, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो डिस्कस किया जाए तो BTC के नेक्स्ट लेवल यहाँ पर मार्केट के लिए तसल्ली बख्श हो सकते हैं। कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर एक हेल्दी इजाफा हुआ क्लोजिंग से पहले और डोमिनेंस जूम का तू है। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग को देखें तो यहाँ पर अभी भी ऑनडू मौजूद है दोस्तों। सुई जो अपनी फंडामेंटलिज्म की साख मुकम्मल तौर पे खो चुका है, आज उसने सरप्राइजिंगली 1.10 का हाई दिया और अब उस 10% के हाई के बाद यहाँ पर ये फॉल कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इसकी फंडामेंटलिज्म की जो पोजीशन है वो ना होने के बराबर हो चुकी है। अलबत्ता ऑनडू के बारे में कल मैंने तमाम अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी थी। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों BTC अभी भी आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। बड़ा अहम है कि हमने सैटरडे के दिन कभी भी BTC और इथेरियम को इस तरह मूव होते नहीं देखा जिस तरह ये आज मूव कर रहा है। सो देयर इज़ समथिंग एल्स जो हम अभी जज नहीं कर पा रहे। हम लास्ट कैंडल चार्ट की डिस्कशन में कुछ ना कुछ तलाश करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। एज़ यू नो दोस्तों XRP में वॉल्यूम बहुत ही कम है और अभी भी 1.40 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर किया जा रहा है। नाउ BNB के लिए 635 टू 639 इसकी नई सपोर्ट है दोस्तों। अलबत्ता सैटरडे की वजह से हम देख रहे हैं कि BNB में कुछ ख़ास मूव नहीं आई। अलबत्ता हम 655 से रिजेक्ट हुए हैं। यही मामला पहले भी आपके साथ डिस्कस हुआ था, तो अभी भी यहाँ पर इसकी सपोर्ट अनचेंज्ड है। 639 टू 642 को कंसीडर करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस जो है दोस्तों अभी भी 655 तक की हो सकती है। सोलाना एक नए सफ़र पे दोस्तों जारी है, मुसलसल चल रहा है। काफ़ी अरसे के बाद हमने सोलाना को दोस्तों यहाँ पर 95 के करीब आते हुए देखा, यानी कि तकरीबन 93.95 और टॉप के ऊपर अब जाके मामला कुछ थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ओवरस्टे ऑन 93.80, यहाँ पर सोलाना को 93.05 तक का लो लेवल प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर इसकी फ्रेश सपोर्ट बन चुकी है 90.10 की। याद रहे कि ये और मज़ीद तब होगी जब 48 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। 48 घंटों के लॉन्ग स्टे के बाद यहाँ पे डोज कॉइन में आज आपको संडे के दिन मूवमेंट देखने को मिल रही है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि डोज ने 0.1115 की सपोर्ट को ब्रेक करके सबको हैरान किया था और उसके बाद ये 0.10 नहीं बल्कि 0.1050 तक पहुँच गया था। ये वो दिन था दोस्तों जब हमने ये वाला लेवल देखा 0.1050 का, जिस दिन मार्केट में पहला इम्पैक्ट आया इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। अब यहाँ पर एक बड़ा ही स्मूथ अप ट्रेंड बन रहा है। टॉप के ऊपर एक हेजिटेशन है, लिहाजा 0.1100 को ही इसकी टेम्पररी सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है और मैक्स रेजिस्टेंस 0.1118 हो सकती है। BCH के लिए हमारी मैक्स रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर जो डिस्कस हुई थी वो 455 से 458 थी, लेकिन यहाँ पर BCH 454 से दोस्तों रिवर्सल हुआ है, लेकिन सपोर्ट अनचेंज है। अभी भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग जोन जो है वो एक ही एरिया है। 450 पे ये स्टे बढ़ता चला जा रहा है और ये एक्स्ट्रा स्टे इसे यहाँ पर 445 और 458 के दरमियान जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने पे तकरीबन मजबूर कर रहा है। 0.30% BTC का डोमिनेंस फॉल हुआ है और उसकी वजह से हम चेन लिंक जैसे टोकन में भी एक अच्छा यहाँ पर उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अलबत्ता हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर इसके लिए 10.10 की है
और मैक्स रेजिस्टेंस के लिए अभी भी 10.55 से 10.60 की रेजिस्टेंस दरकार होगी। देन अदरवाइज प्रेशर तेज़ी से 10.35 की तरफ बढ़ने के अमकानात हैं। एवेक्स कॉइन ने अपनी समझ लें कि हिम्मत से ज़्यादा यहाँ पर आज एक नई रेजिस्टेंस दी है दोस्तों, जो है 10.12 की। आफ्टर द 10.12 ये रिजेक्ट हो चुका है और एक सिर्फ सपोर्ट बाकी है जो इसे मज़ीद टूटने से रोक रही है। मान लें कि ये सपोर्ट थोड़ी सी मज़ीद वीक हो जाती है या अगली कैंडल भी यहाँ पर वीक बनती है तो एवेक्स का प्रेशर तेज़ी से 9.80 और 9.82 की तरफ बढ़ने के अमकानात यहाँ पर बढ़ रहे हैं क्योंकि इट्स सैटरडे। सुई कॉइन का यहाँ पर सरप्राइजिंग बिहेवियर, लेकिन आपको अपडेट कर दिया गया था कि इसके अंदर मैक्स पावर 1.05 से 1.05 से 1.10 की है। तो दोस्तों 1.10 से भी रिजेक्शन हुई, ठीक है। एक टाइम पे इस एरिया में 1.05 के बाद भी रिजेक्शन हुई जब मार्केट ने 1.01 का लो दिया। तो हम अभी टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्शन देख रहे हैं। ओवरस्टे ऑन दीज लेवल्स सुई को किसी भी लिक्विडेशन का सामना बहुत जल्दी यहाँ पर कमज़ोर कर सकता है। वक्त की कमी की वजह से मिडनाइट में टाओ कॉइन को इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन व्यूवर की जानिब से बेतहाशा सवालात, तो लिहाजा दोस्तों फ़िलहाल मैंने आपको इसकी तमाम अपडेट पहले से ही फराहम कर रखी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप तक इसकी कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल नहीं थी। एनीवे, जल्दी से मौजू पे आते हैं। टाओ के लिए दोस्तों अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो 308 और रेजिस्टेंस 318 की है। अब आप जानते हैं कि टाओ पिछले दिनों 300 को 2 टाइम ब्रेक करके अपर लेवल पे आया है। तो ये इसकी जो कैंडल्स हैं भले बुलिश हैं लेकिन लो माउंटेन्स हैं। इनका यहाँ पर लो माउंटेन का बिहेवियर इसे दोबारा 305 की तरफ पुश कर सकता है और मैक्स रेजिस्टेंस 316। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी की स्ट्रगल यहाँ पे ओवर नहीं हुई क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग में 80,635 से रिजेक्शन देखी। अभी जहाँ पर स्ट्रगलिंग हो रही है दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडल बुलिश ही हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ देखना होगा, यानी कि 80,800 अगर आज के दिन मिलता भी है या मान लें 81,000 तो रिजेक्शन रहेगी क्योंकि सैटरडे के दिन अक्सर रिजेक्शन रही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। अपना एक्सपीरियंस दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, या आपका समझ लें कि एक ऐसा किरदार होगा जो हमारे लिए बहुत अहम है। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट को जो ज़हनी सबकत हासिल है वो 80,000 की ही है और यही रहेगी। इथीरियम में टोटल रोटेशन $23 की है और ये रोटेशन दोस्तों कोई ख़ास नहीं है। फिर भी इथीरियम ने 2302 का हमें लो प्रोवाइड किया, जैसे कि मैं आपको अपडेट कर रहा था कि 2305 इसका एक सबसे लो लेवल है। हाई रहा 2325 का, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, लेकिन फिर भी जहाँ पर स्ट्रगल हो रही है कैंडल चार्ट के इस एरिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंडल बुलिश हैं। ये कैंडल भी बुलिश है क्योंकि इसका डाउन शेडो जो है वो ना होने के बराबर है। तो हम अगर ओवरस्टे 2325 2335 पे कर भी लेते हैं तो 2355 से रिजेक्शन के चांस रहेंगे और वीकर जोन है इसकी दोस्तों 2305 की। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।